एवरीवन, कैसे हो भाई? सब बढ़िया ना? ओके, तो क्या कर रहे हैं सर हम लोग? PYQ लास्ट 35 ईयर्स का क्वेश्चन कहाँ से होते हैं? CDS, CSC, CAPF और स्टेट PCS, है कि नहीं? स्टेट PCS के मेजरली जितने बड़े बड़े स्टेट PCS हैं सबके। और आज ही हम लोग का क्या चल रहा है? मॉडर्न हिस्ट्री। उसका आज क्या है? Day 6 सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का आज जो है वो लास्ट डे है SRM का। ठीक है, कल से फिर इमरजेंस होगा, गांधी वाला फेज स्टार्ट होएगा। आज है Day 6 मॉडर्न हिस्ट्री का। इससे पहले हम लोग पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं, इकोनॉमी कंप्लीट कर चुके हैं, ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं, जो स्टैटिक में मेजर सब्जेक्ट माने जाते हैं। इन सब का सारे PYQ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। स्टार्ट करते हैं। 160 विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ज्योतिराव फूलेज सत्यशोधक समाज मूवमेंट इन महाराष्ट्र आर ट्रू। अब तुम खुद बोलोगे कितने बार, 10 से 12 बार तो हो चुका है ना ये रिपीट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? सत्यशोधक समाज सेटअप इन 1873। तो ये बात तो सही है भैया, 1873 में ही सेटअप हुआ था। कहाँ? महाराष्ट्र में, है कि नहीं? तो पहला स्टेटमेंट सही है, पहला सही है, तो ये तो हटा दो, है ना? दूसरा पढ़ो। फूले आर्ग्यू दैट द ब्राह्मण्स वर द प्रोजनी ऑफ अलाइन आर्यन। बिल्कुल, फूले जी का यही कहना था कि भैया ये जो ब्राह्मण्स हैं वो इंडिया के नहीं हैं, इंडिया के नेटिव्स नहीं हैं। ये लोग क्या हैं? बाहर से आए हुए हैं। बाहर से आए मतलब कहने का मतलब है कि जो आर्यंस थे ना, जो इन्वेड करे हैं इंडिया, ठीक है, उन लोग हैं ये इंडिजीनियस नहीं है इंडिया के। तो ये बात भी इनका सही है। ठीक है, दूसरा भी सही है, तो ये हटा दो। ठीक है, फुलेस फोकस ऑन द कुनबी पीजेंट्री। अब यही स्टेटमेंट डायरेक्टली कुनबी कल मैच शीट में नहीं आया था, बताओ तुम खुद ही बोलोगे बिल्कुल आया था मैच शीट में। तो ये बात तो एब्सोल्युटली सही है भैया कि फुलेस फोकस ऑन द कुनबी पीजेंट्री इन द 1880s एंड 1890s लेड टू द प्रिविलेजिंग ऑफ मराठा आइडेंटिटी। बिल्कुल, इनका मानना था, फुले जी का मानना था कि भैया जो कुनबी है, ठीक है, ये एक फार्मिंग कम्युनिटी है महाराष्ट्र का। और इनका ये भी मानना था कि ये जो है बहुत लंबे समय से है, और हम लोग कह सकते हैं कि लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं ये लोग, कुनबी कम्युनिटीज़। ठीक है, और इनका मराठा एम्पायर से अच्छा हिस्टोरिकल और कह सकते हैं कि कल्चरल कनेक्शन रहा है। ठीक है, तो इनका जो है अभी इनको उतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, तो इनको रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, इनको अपलिफ्ट किया जाना चाहिए। तो इनके बारे में भी बात कर रहे थे। ठीक है, तो प्रिविलेजिंग द मराठा आइडेंटिटी, बिल्कुल बात सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो भैया डी आंसर होता है हमारे पास, और कुछ नहीं। ठीक है, CDS 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। 161 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज आर करेक्ट। कितनी बार रिवोल्ट ऑफ 1857 पूछ लिया, देख लियो भाई, कितना पढ़ना होता है। ही वॉज पॉपुलरली नॉन एज द डंका शाह और द मौलवी विद द ड्रम। हाँ, डंका शाह कहते थे इनको। अब क्या है रीज़न कहने का भैया? क्योंकि ये जहाँ भी जाते थे ना, अपने साथ में ड्रम लेकर के जाते थे। ठीक है, ड्रम डंका लेकर के जाते थे। ठीक है, और जो लोगों से लोगों को जब बोलना होता था, लोगों को कुछ बातें बतानी होती थी, तो ये क्या करने होते थे? डंका पीटने लगते थे। ठीक है, ताकि लोग गैदर हों, इकट्ठे हों, और हम उनको अपना बात सुनाए। तो बात सही है पहला। ठीक है, ही फाउट इन द फेमस बैटल ऑफ चिन्हत। ये बात भी सही है कि अहमदुल्ला शाह जो है वो बैटल ऑफ चिन्हत लड़ते हैं, और वो डेट है कितना? 30 जून। ठीक है, 1857, जिसमें एक तरफ ब्रिटिश है, और ब्रिटिश आर्मी को कौन लीड कर रहा है उधर से? तो सर हेनरी लॉरेंस। ठीक है, इनको हरा दिया जाता है। ठीक है, इनको हरा दिया जाता है। ठीक है, इनके साथ जो मौलवी साहब के साथ कौन भी है? नाना साहब भी हैं, बखत खान भी हैं, तो इन लोग थे, और हेनरी लॉरेंस था, तो हेनरी लॉरेंस हार जाता है। ठीक है, तो दूसरा बात भी सही है। ही वॉज किल्ड बाय द ब्रिटिश ट्रूप्स अंडर द कमांड ऑफ हेनरी लॉरेंस। नहीं भैया, ये नहीं मरा, उससे नहीं मरा। ठीक है, होते हैं ना आस्तीन के सांप, आप ही के पीछे रहते हैं, आप ही के साथ रहते हैं, तो वही सही लोग। ठीक है, तो इसका एक दोस्त था, ठीक है, वही गद्दार निकल गया। ठीक है, नाम है राजा जगन्नाथ सिंह। ठीक है, लोकल ज़मींदार रहता है। ठीक है, वही इसको मार देता है। ठीक है, जब इससे मिलने जाता है तो ये मरता कब है? 5 जून 1858 को। ठीक है, तो हेनरी लॉरेंस से नहीं मरा। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो 1 और 2 सही है, तो डी इज़ द राइट आंसर। देखो भैया,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सन्यासी एंड द फ़कीर अपराइजिंग। अब बोलो ये नहीं आया है, सन्यासी और फ़कीर अपराइजिंग नहीं आया। अब पूछ रहा है इनमें का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है, ठीक है, बट ये तो आ चुका है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं, और जब हम वो क्वेश्चन कर रहे थे भाई कुछ ना कुछ तो हम बता ही देते हैं, तो ऑप्शन के माध्यम से, है कि नहीं। द अपराइजिंग रेफर टू अ सीरीज ऑफ स्किर्मिसेस बिटवीन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ग्रुप ऑफ सन्यासीस फ़कीर। बात बिल्कुल सही है, ठीक है। सीरीज ऑफ रिबेल कह सकते हैं कि ये चला था, क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब रिबेलियस विद्रोह किए थे, ठीक है। एक सीरीज चला था विद्रोह का, ठीक है, कहाँ पर ही, बंगाल और बिहार में 1767 से लेकर के 1800 के बीच में, ठीक है। इसमें हिंदू लोग थे, हिंदू जिन्हें हम सन्यासी कह रहे हैं, मुस्लिम थे, मुस्लिम जिन्हें हम फ़कीर कह रहे हैं, ठीक है। वो दोनों क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश रूल था जो ब्रिटिश एक्सप्लॉइट कर रहा था उनको, उनके अपोज कर रहे थे, उनके अगेंस्ट में थे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, वन रीज़न फॉर द अपराइजिंग वाज द बैन ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ द सन्यासी अलॉन्ग द पिलग्रिमेज रूट्स। बिल्कुल ये एक कारण था, वन ऑफ द कारण हम कह सकते हैं कि भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर दी थी, बैन कर दी थी, इम्पोज लगा चुकी थी कि आप फ्री मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अपने जो भी आपका ट्रेडिशनल पिलग्रिमेज साइट्स है, रूट्स है बंगाल और बिहार के रूट में, तो आप नहीं कर सकते। तो ये भी एक रीज़न था। इन द कोर्स ऑफ द अपराइजिंग 1773 वॉरेन हस्टिंग issued a proclamation banning all सन्यासी फ्रॉम द बंगाल्स एंड द बिहार। ये बात भी सही है कि वॉरेन हस्टिंग जो है गवर्नर जनरल था बंगाल का 1772 से लेकर के 1785 तक, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सन्यासी और फ़कीर इनके अगेंस्ट में जाते हैं, ठीक है, वॉरेन हस्टिंग के अगेंस्ट में 1773 में। तो वो क्या करता है, मतलब बहुत परेशान कर दिया है इन्होंने वॉरेन हस्टिंग को, हिंदू और मुस्लिम लोग करके, सन्यासी लोग मिल करके, तो वो परेशान हो गया, एक प्रोक्लेमेशन निकाल देता है, बैन कर देता है, ठीक है, हर एक सन्यासी को कि भैया आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। और इनेमी घोषित कर देता है कि भैया ये सन्यासी लोग कौन है, हमारे दुश्मन हैं। तो ये बात भी सही है, तीसरा भी सही है। अब देखो ना, और कहीं तो है ही नहीं, 1 2 3, चौथा चाहे उससे पहले है ही नहीं, और चौथा तुम जैसे ही करोगे ना, आपने बोल दोगे कि भैया ये गलत है। कैसे, देखो आर, ये जो है सन्यासी रिवोल्ट और फ़कीर अपराइजिंग है, क्या है, काउंटरपोर्नस विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब कि कंटेम्प्रेरी कह सकते हैं कि कंटेम्प्रेरी है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। भैया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब है, इसका अगर टाइम या देखो तो 1920 और 22 के आसपास है, इसी के बीच में है कि नहीं। और फ़कीर सन्यासी रिवोल्ट तो भैया 18 सेंचुरी में हुआ है ना, है कि नहीं, 17 बैटल ऑफ बक्सर के आसपास का समय, है कि नहीं, मतलब जस्ट बैटल ऑफ बक्सर के बाद का समय, जैसे कि 1773 चल रहा है, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ है कि नहीं, उसके बाद का समय। तो ऐसे गलत कर दोगे उसको, है कि नहीं। बस तो फॉलोइंग, अच्छा ठीक है, इधर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 क्या है, उसको पढ़ेंगे हम, टाइम वेस्ट, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय इन हिज फेमस वर्क गिफ्ट टू मोनोथिज्म पुट फॉरवर्ड वेटी आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द बिलीफ इन मेनी गॉड्स एंड फॉर द वर्शिप ऑफ द सिंगल गॉड। ये बात तो सही है भैया, ठीक है, बहुत सारे बिलीफ के लिए तो बोले, लेकिन क्या बोलते हैं, एक ही भगवान की पूजा करने के लिए वो किया ना कि भैया सिंगल गॉड, एक ही गॉड को मानो, ठीक है। तो ये बात तो सही है, ठीक है। पॉलीथिज्म के क्रिटिक थे ये, है कि नहीं, और मोनोथिस्टिक आइडिया को प्रमोट करते थे। तो ये बात, पहला स्टेटमेंट हम सही कह सकते हैं। राम मोहन रॉय इन हिज प्रेसेप्ट्स of Jesus tried to separate the moral and the philosophical message of the New Testament। राजा राम मोहन रॉय अपना उनका ही एक वर्क है ये प्रेसेप्ट्स ऑफ जेसस, ठीक है। इसमें ये बताते ही है, ठीक है, कि भैया इनका एम ही यही है कि सेपरेट करो मोरल और फिलोसफिकल टीचिंग को सेपरेट करो, कहाँ से, ऑफ द न्यू टेस्टमेंट से, ठीक है। ये जोर देते हैं कि भैया ज़्यादा इम्फेसिस किस पे कर देते हैं, यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल पे और एथिकल टीचिंग्स पे, किसके, जीसस का, ठीक है। लेकिन जो क्रिश्चियन के स्पेसिफिक डॉक्ट्रिन्स थे, ठीक है, उनको वो नहीं ये करते थे, उनको डाउन प्लेइंग करते थे, ठीक है। तो भैया ये बात भी सही है, लेकिन क्या इसमें और इसमें किसी भी तरह का कनेक्शन दिख रहा है, तो बोलेगे नहीं भैया ये सिंगल अपने में सही है, ये सिंगल अपने में सही है, क्योंकि ये अलग चीज़ पे बात कर रहा है, ये अलग चीज़ पे बात कर रहा है, मतलब कि अलग चीज़ पे बात नहीं करता, लेकिन एस्पेक्ट देखो तो दोनों का अलग है कि नहीं। किसी भी तरीके का डायरेक्ट एक्सप्लेनेटरी हमको नहीं दिख रहा है, तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो वो स्टेटमेंट कहाँ हमको देखने के लिए मिलता है, बी में दिख रहा है कि दोनों आपस अपने अपने में सही हैं, लेकिन दूसरा पहले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। 64 क्वेश्चन, मतलब 164 क्वेश्चन, ठीक है। स्टेटमेंट 1, ये भी रिपीट है, देखो रिपीट का टैग लगा है।
Bentham School, founded in Calcutta 1849, was the first fruit of the powerful movement of the women's education that arose in the 1840s and 50s. बात सही है कि नहीं है बताओ? बिल्कुल सही है. बेंथम स्कूल कब हुआ? कलकत्ता में हुआ, 1849 में हुआ. और इसको फाउंड करने वाले कौन थे, फाउंडर कौन थे? तो जॉन इलियट. ये भी रिपीट हो चुका है, फिर भी हम ले रहे हैं नाम. ठीक है, ड्रिंक वाटर बेंथम. ठीक है, यही इस्टेब्लिश करते हैं इस इंस्टीट्यूशन को, है कि नहीं? तो भैया ये क्या बोल रहा है? पावरफुल मूवमेंट ऑफ द वुमेन्स एजुकेशन और जिंदा. ठीक है, तो हाँ बिल्कुल पावरफुल मूवमेंट का ही रिजल्ट था ये. ठीक है, इनका बहुत अच्छा रोल है कि भैया वुमेन्स एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही काम कर रहे थे. तो पहला स्टेटमेंट सही है. दूसरा पढ़ो. द फर्स्ट सेटअप इन द गिविंग मॉडर्न एजुकेशन टू गर्ल्स वॉज अंडरटेकन बाय द विद्यासागर. विद्यासागर 1800, क्या बोल रहा है? इन 1800. अब विद्यासागर का अगर जन्म देखो तो भैया उनका जन्म हुआ है 1820 में. मरे कब वो? 1891 में. ठीक है, ये 1800 में. तो भैया कैसे कर सकते हैं जब इंसान अभी है ही नहीं, तो कैसे कर सकता है? तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया. अब ये गलत हो गया तो हमको ऑप्शन कहाँ मिलता है? तीसरा में मिलता है, क्योंकि 2 जो है यहीं फॉल्स होता है, बाकी और कहीं देखने का ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, बाकी हम लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में तो बहुत कुछ जाने कि उन्होंने बहुत सारा काम किया, जैसे कि विधवा विवाह हो गया, उस पर काम किया, विडोरी मैरिज, बाल विवाह, बहु विवाह. ठीक है, ये सब पर काम किए हैं ना उन्होंने. ठीक है, फिर इनका जो एफर्ट था लगातार इतना कोशिश करने के बाद आगे चल करके हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि भैया विडोरी मैरिज एक्ट आ जाता है 1856 में, है कि नहीं? फिर ये संस्कृत कॉलेज के एक असिस्टेंट सेक्रेटरी भी बनते हैं 1846 में. ठीक है, रिकैप हो गया. ठीक है, ओके. 165. ठीक है, स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं पहले डायरेक्ट. द एनेक्सेशन ऑफ अवध बाय द लॉर्ड डलहौजी इन 1856 एडवर्सली अफेक्टेड द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द सिपोइस. बिल्कुल, जो एनेक्सेशन था अवध का, ठीक है, किसके? लॉर्ड डलहौजी के जरिए, उसके जरिए से एडवर्स इफेक्ट पड़ा. ठीक है, अब इसके पीछे कैसे भैया कि प्रिंसली स्टेट अवध था. ठीक है, अब इसमें क्या है कि भैया तुम नवाब के अथॉरिटी को ही एलिमिनेट कर दोगे, तो भैया वहाँ पे जो सिपाहीज अवध से रिक्रूट किए जाते थे, लिए जाते थे, वो तो उनको तो नहीं लिया जाएगा. ठीक है, तो उनका जो प्रिविलेज्ड पोजीशन था वो खो देगा, क्योंकि भैया अब लॉर्ड डलहौजी ले जाए तो जो टॉप के जो रैंकर होंगे वो कौन होंगे? ब्रिटिशर्स होंगे. तो भैया बिल्कुल सिपाहीज जो होंगे उनको बेनिफिट नहीं होगा, उनका इकोनॉमिक बेनिफिट गया. ठीक है, क्योंकि भैया अब ले गए तुम. ठीक है, सब कुछ वो लोग लॉस्ट कर चुके हैं. तो ये बात पहला जो है सही है. दूसरा देखते हैं. द सिपोइस हैड टू पे हायर टैक्सेस ऑन द लैंड वेयर देयर फैमिली मेम्बर्स स्टे इन अवध. बिल्कुल, सिपाही जो अब हायर पोजीशन भी खो चुके हैं, अब अवध की पुलिस में नहीं है. ठीक है, तो ज़्यादा टैक्सेस देना पड़ रहा है, क्योंकि तो पैसा भी ख़त्म हो गया. और जो क्या किया है कि एक नया लैंड रेवेन्यू पॉलिसी भी लेकर के आया है. ठीक है, ब्रिटिश क्या किया, एक न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट कर दिया है अवध में. और उस पॉलिसी में क्या था कि भैया हायर टैक्सेशन भी इंक्लूड था. ठीक है, तो जो सिपाहीज हैं या फिर जो लैंड ऑनर्स जिनके फैमिलीज़ वहाँ अवध में रह रहे हैं, ठीक है, तो उनको हाई टैक्सेशन का बर्डन सहना पड़ता था. ठीक है, अब इस तरीके से फाइनेंशियल बर्डन तो हो ही गया भैया, क्योंकि एक तो नौकरी से भी गए, आपने नया टैक्स भी लगा दिया है, पैसा भी नहीं है, और ऊपर से आप पैसा ले भी रहे हैं ज़्यादा, तो मेरा इकोनॉमिक कंडीशन तो बद से बदतर ही हो जाएगा ना सर. ठीक है, तो ये बात जो है दोनों सही है, और जो है पहला दूसरे को स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रहा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द नेटिव्स ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी. अब भैया इनका भी नाम हम लोग ऑप्शन में पढ़ चुके हैं. ठीक है, इनका भी नाम हम लोग ऑप्शन में पढ़ चुके हैं, इनका भी नाम हम लोग ऑप्शन में पढ़ चुके हैं कि ये सारे कोई हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी से इनका वास्ता है. ठीक है, लेकिन मिस्टर एओ ह्यूम, ठीक है, इनका नाम तो हम लोग जानते हैं कि भैया ये क्या किए हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किए हैं 1885 में. ठीक है कि नहीं? ये कौन थे? एक सिविल सर्वेंट थे ना, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट. ठीक है, तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से तो इनका कोई वास्ता नहीं है. ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से फिलॉसफी से इन ये थे. ठीक है, सोसाइटी से इन्फ्लुएंस थे, लेकिन मेंबर टाइप में ऐसा कुछ नहीं. बाकी ये सारे कुछ जो मेंबर हैं उनके. ठीक है, अजीमुल्ला खान वाज एडवाइज़र टू. अजीमुल्ला खान किसके एडवाइज़र थे? तो भैया अजीमुल्ला खान चीफ एडवाइज़र थे नाना साहेब के. ठीक है, ओके, यहाँ देखो नाना साहब कौन थे. नाना साहब तो अडॉप्टेड सन थे किसके? लास्ट पेशवा के. रिवोल्ट ऑफ कानपुर में बड़ा योगदान रहा इनका तात्यतों पे. He was the Nana Sahib's brilliant general who continued to struggle after the Nana Sahib escaped, as is involved in the fighting alongside Rani Lakshmi Bai in the Jhansi and the Gwalior.
समझे। और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हो, कुंवर सिंह भी जानते हो भैया, बिहार से। इन सब का हम लोग नाम ही ऐसे लोकेशन में देखे थे, लोकेशन नाम रिवोल्ट है कि नहीं। ओके आगे बढ़ते हैं तो फिर 168 विच ट्राइबल लीडर इज़ नोन एज धरती आबा फादर ऑफ द वर्ल्ड। अब ये क्वेश्चन कितने बार आ चुका है, मतलब कि इनके पर कितने बार आ चुका है, बहुत तो बार आ चुका है कि नहीं। तो भैया कौन है ये, हमारे बिरसा मुंडा है कि नहीं। धरती आबा को ही, मतलब बिरसा मुंडा को ही हम लोग धरती आबा के नाम से जानते हैं, है कि नहीं, दूसरे नाम से जिनको फादर ऑफ अर्थ के नाम से जानते हैं। क्या किए भैया, जो भी ट्रेडिशनल ट्राइबल रिवोल्ट कल्चर, ट्राइबल कल्चर था, ठीक है, ट्राइबल कल्चर, उसको रीस्टोर करने की बात करते थे। जो भी क्रिश्चियन मिशनरीज जो भी एक्टिविटीज़ फैला रहे थे ट्राइबल एरियाज़ में, उनको वो अपोज कर रहे थे, है कि नहीं। ये जो भी रिलीजियस कन्वर्जन चल रहा था उसके अगेंस्ट में थे, जो टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे थे उनके अगेंस्ट में थे, ठीक है। तो भैया बिरसा को लोग एक चमत्कार की तरीके से देखते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें भगवान का भी रूप दिया, ठीक है, धरती आबा। और भगवान बिरसा मुंडा के भी नाम से हम लोग इनको बुलाते हैं, ठीक है। इनका टीचिंग में अगर देखो, इनके जो लोगों को कैसे अवेयर कर रहे थे, तो मेनली इनका ये था कि भैया रिटर्न, वापस आओ, अपने जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस है, ओरिजिनल ट्राइबल रिलीजियस प्रैक्टिस है, उसमें वापस लौटो, ठीक है। इसलिए भी इनका नाम पड़ा धरती आबा, ठीक है, कि अपना जो कल्चर है उस पर वापस आओ, ठीक है। इन पे एक अगर क्वेश्चन देखो, पहले भी उलगुलान वाला आया था क्वेश्चन, है कि नहीं, मुंडा उलगुलान पहले क्वेश्चन था कि नहीं था, है कि नहीं। तो भैया इनका, भैया अगर थोड़ा सा और जानकारी इनको ले लो, ठीक है। तो जो उलगुलान है वो किधर आता है, झारखंड वाले रीजन में, छोटा नागपुर वाला कह सकते हो, मेनली छोटा नागपुर झारखंड, ठीक है। तो कैसे इधर ट्रिगर हुआ था ये उलगुलान, कैसे हुआ, तो भैया ब्रिटिश कॉलोनिज्म, जमींदार सब मिशनरीज मिल करके ट्राइबल का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, है कि नहीं। जो भी ट्रेडिशनल लैंड ओनरशिप था वो ट्राइबल लैंड में, उसको सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा था उन लोग, है कि नहीं। एक दिकूज का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, आउटसाइडर, यहाँ क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है, PYQ यहाँ पर भी है कि नहीं। तो यही सब में ऑपरेशन के कारण, एक्सप्लॉइटेशन के कारण यहाँ से बिरसा मुंडा निकल करके आते हैं, ठीक है। और इनका एम होता है कि भैया हमें इस्टेब्लिश क्या करना है, मुंडा राज, ठीक है, समझ गए, इतना काफ़ी है। और तो बाकी ये नाम क्या है, बाकी ये नाम क्या क्या है, तो भैया जिरिया भगत, ये भी एक ट्राइबल लीडर थे, लेकिन इनका कोई स्पेसिफिक टाइटल नहीं है। कानू सन्याल, ठीक है, इनका अगर हम देखें तो नक्सलबारी अपराइजिंग में इनका रोल है, इधर धरती आबा से इनका कोई कनेक्शन नहीं है कि नहीं। धरती आबा मेनली मुंडा, बिरसा मुंडा। रूपनायक, इसका कोई, रूपनायक का कोई हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट नहीं है अभी हमारे पास, ठीक है। मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस, मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट, कहाँ हुआ था मंगल पांडे, तो भैया बैरकपुर में। मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस कहाँ, बैरकपुर में हुआ था। मंगल पांडे क्या करता है, ये सिपाही होता है ना, 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का, है कि नहीं। वो क्या करते थे, 2 ऑफिसर पर अटैक कर देता है, कहाँ पर, बैरकपुर में। समय कितना होता है, 29 मार्च 1857 को, है कि नहीं। अब लेकिन क्या है कि भैया जो फॉर्मली अगर कहें रिवोल्ट ऑफ 1857 कि फॉर्मली कब स्टार्ट हो गया, कहाँ से लगता है कि फॉर्मली बिगन हो गया, तो वो अगर क्वेश्चन पूछे तो वो हम लोग को मारना होगा मेरठ, क्योंकि 10 मई 1857 से फॉर्मली हुआ है। बैरकपुर में सबसे पहला इंसिडेंट होता है कि वहाँ मंगल पांडे गोली मारता है 2 ऑफिसर को, ठीक है, ओके। शारदा एक्ट, ये भी रिपीटेड है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है शारदा एक्ट के बारे में, है कि नहीं। तो शारदा एक्ट, उसका दूसरा नाम हम लोग कॉमनली कह सकते हैं कि भैया मैरिज, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट, रिस्ट्रेंट एक्ट, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, ठीक है, जिसमें मेनली क्या था कि भैया जो मैरिज का एज है, ठीक है, गर्ल्स के लिए 14 साल और बॉयज़ के लिए 18 किया गया, है कि नहीं। आगे बढ़े, इस शारदा एक्ट का एम ही मेन था कि चाइल्ड मैरिज को रोकना है, ठीक है, ओके। हु वाज द कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ द न्यूज़पेपर टाइम्स, correspondent of the Times, published from the London in 1857, wrote, "Nobody in the North India look at the white man's car with the friendly view." ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया कौन है, ठीक है, जो न्यूज़पेपर है ना टाइम्स, जो कहाँ से पब्लिश हो रहा है, लंदन से 1857 में, और वो लिखता है कि नोबडी इन द नॉर्थ इंडिया लुक एट द वाइट मैन्स कार विद द फ्रेंडली व्यूज़, ठीक है। मतलब 1857 की जब लड़ाई हुई तो उसके बाद से कोई भी जो नॉर्थ इंडिया का इंसान है वो ब्रिटिश
कार को, ठीक है, मेनली ब्रिटिश कार्स को कोई भी दोस्त की निगाहों से या अच्छी निगाहों से नहीं देखता है। हाँ, अभी शक की निगाहें से देखेगा, सब कोई गुस्सा में ही देखेगा, है ना। तो वो इंसान जो है वो बोलने वाला कौन है, वो लिखने वाला ऐसा कौन है, ठीक है। तो वो हमको देखने के लिए मिलता है WH रसल, पूरा नाम विलियम हावर्ड रसल, ठीक है। एक रसल वाइपर होता है ना, सांप, ठीक है, हम लोग उसको कौन सा सांप इधर बोलते हैं, नाम उसका सियर चंदवा, ठीक है। उसको हम लोग कभी देखते तो हमेशा शक की निगाहों से देखते हैं, ठीक है। हम लोग हमेशा शक की निगाह देखते हैं, बहुत डेंजर होता है वो काटता है ना, तो इंसान का चांसेस बहुत कम होता है। अगर सही समय पर उसका एंटीवेनस नहीं मिला ना तो वो गया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ऐसे याद कर लो, रसल्स, उसको रसल्स को हम लोग अच्छी निगाहों से नहीं देखते हैं। तो रसल ही ये लिखा था कि कोई भी नॉर्थ इंडिया का इंसान जो है ब्रिटिश कार्स को अच्छे से नहीं देख रहा है, ठीक है। विलियम हॉवर्ड रसल कौन था, आयरिश रिपोर्टर था, ठीक है। ओके, यहाँ इसके बारे में लिख दिया, करेक्ट आंसर ऐसे, आयरिश रिपोर्टर था, टाइम्स एंड कंसिडर्ड द फर्स्ट मॉडर्न कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है। बाकी अदर ऑप्शन यहाँ लिख दिया भैया कि ये रॉबर्ट पील जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था 19th सेंचुरी में, ग्लैडस्टोन, ये तो स्पेलिंग गलत है, ठीक है, ग्लैडस्टोन, ठीक है, ये पहले भी ऑप्शन में आ चुका है ना, ग्लैडस्टोन ये भी प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है। और पाल्मस्ट्रॉम ये भी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है, अलग अलग समय। 172 इंडियन नेशनलिज्म इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज एम्ब्रायोनिक स्टेज, मतलब अभी भ्रूण अवस्था में है, ठीक है। इंडियन नेशनलिज्म जो है अभी भ्रूण अवस्था में, पूरी तरीके से मैच्योर नहीं, डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है अभी। तो विच ऑस्ट्रेलियन आर रिलेटेड टू दिस फैक्ट, तो ये फैक्ट कहने वाले कौन है, तो वो कहने वाले हैं डॉक्टर RC मजूमदार और डॉक्टर SN सेन, ठीक है। यही दोनों रिवोल्ट ऑफ 1857 को कंक्लूड करते हैं और कहते हैं नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड नेशनल रिवोल्ट, ये कोई ऑर्गेनाइज्ड नेशनल रिवोल्ट नहीं था। और वही इंडियन नेशनलिज्म को इस वक्त कंसीडर करते हैं कि भैया अभी जो मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी का जो हमारा इंडियन नेशनलिज्म है वो क्या है, एट अ एम्ब्रायोनिक स्टेज पे है, ठीक है। ओके, हु फाउंडेड द आदि ब्रह्म समाज, ये भी रिपीटेड है, ठीक है। आदि ब्रह्म समाज के फाउंडर अगर देखें तो भैया देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, ठीक है, सोशल रिफॉर्मर थे, लीडर थे ब्रह्म समाज के, ठीक है। मोनोथिज्म को ज़्यादा एडवोकेट करते हैं, है कि नहीं। इन्होंने आदि ब्रह्म समाज 1861 में बनाया, ठीक है। पहले मेंबर थे ब्रह्म समाज के, तो उससे अलग ये बनाए आदि ब्रह्म समाज, ठीक है। कुछ कंजर्वेटिव चेंजेस लेकर के आए, ठीक है, जो भी ब्रह्मज्म में जो प्रैक्टिस हो रहा था उसको लेकर के, जैसे कि क्राइस्ट का रिजेक्शन हो जाए, इनकारनेशन ऑफ गॉड, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज और इंटर रिलीजियस मैरिज को अपोज करते थे, ठीक है। और जो ऑथोरिटी है वेदास का उसको ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेव from the Bhopal led the main movement and sacrificed his life during the first struggle of the independence in 1857, ठीक है। कौन है भैया ये दो मतलब कि ब्रेव, ठीक है। तो वो है फैजल मोहम्मद खान और कहाँ से, भोपाल से, ठीक है, भोपाल से लिखते हैं। और यही अपना पूरी तरीके से क्या बोल सकते हैं, ठीक है, ये बोला ना, फर्स्ट स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस हिज लाइफ, तो अपनी ज़िंदगी अपनी जीवन को ये सेक्रीफाइस कर देते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857। और जो इनके साथ जो थे एक भाई थे आदिल मोहम्मद खान, ठीक है, आदिल मोहम्मद खान और फजल मोहम्मद खान, ये दोनों भाई थे, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि भैया भोपाल रीजन में 1857 के समय में दोनों ही बहुत ही बड़े वाले कह सकते हैं रेबल निकल करके आते हैं, ठीक है, जो मेनली अपोज करते हैं बहुत भयानक तरीके से, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। और ये सिपाही से भी कहते हैं, कोशिश उन लोग को ऐसा उस्काते हैं कि भैया ज्वाइन करो, आओ इसको, इस सरप्राइजिंग को, रिवोल्ट 1857 को ज्वाइन करो और इस ब्रिटिश को, इस फॉरेनर्स को उठा करके फेंक दो यहाँ से, ठीक है। तो ये इनकरेज करते हैं, ठीक है। ओके 175 नेक्स्ट क्वेश्चन। The British Empire is rotten to the core, corrupt in every direction and tyrannical and mean. This statement was made by, ये स्टेटमेंट किसके जरिए कहा गया है, ठीक है। हिंदी में सुनो, ब्रिटिश साम्राज्य जड़ से सड़ा हुआ है और देश में भ्रष्ट, अत्याचारी और नीच है, ठीक है, हर दिशा में, सॉरी दिस बड़े, ब्रिटिश समाज जड़ से सड़ा हुआ है और हर दिशा में भ्रष्ट है, अत्याचारी है और नीच है। ये कहने वाले कौन थे, तो ये कहने वाली थी हमारी सिस्टर निवेदिता, ठीक है।
सिस्टर निवेदिता डिसाइपल थी स्वामी विवेकानंद की, ठीक है, सोशल वर्कर थी, ऑथर थी, टीचर थी, बहुत सारे लेटर्स लिखते हैं अपनी फ्रेंड्स को। उसी एक लेटर में ये अपना 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 गुस्सा को ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट में जो गुस्सा था, ठीक है, उस गुस्सा को उस लेटर में वो एक्सप्रेस करती है अपने एक लेटर में, और उसी लेटर में लिखती है द ब्रिटिश एम्पायर इज रोटन टू द कोर, करप्ट इन एवरी डायरेक्शन एंड टायरेनिकल इन मीन्स, ठीक है, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य जड़ से सड़ा हुआ है और हर दिशा से भ्रष्ट है, अत्याचारी है और नीच है, ठीक है। इनको हम दूसरे नामों से भी जानते हैं, ठीक है। दूसरा नाम जैसे कि लोक माता। अब लोक माता मतलब कि मदर ऑफ पीपल, और ये कहने वाले थे भैया रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें लोक माता से बुलाते थे, मतलब नाम दिए, ठीक है, एडवोकेट किए। और दूसरा नाम रियल लायनेस, ठीक है, रियल लायनेस कौन बोल रहा है? विवेकानंद, ठीक है, शेरनी, है कि नहीं। एंड अग्निशिखा मतलब कि फ्लेम ऑफ द फायर, अग्निशिखा मतलब जलने वाला, अग्नि की तरह, आग की तरह जलने वाली, वो अरविंद घोष। शायद कभी पूछते, ठीक है, शायद, तो याद कर रहा है, ठीक है, कि लोक माता मदर ऑफ द पीपल बाय रविंद्रनाथ टैगोर, रियल लाइनेस बाय विवेकानंद, अग्निशिखा फ्लेम ऑफ द फायर मीन्स बाय अरविंदो घोष। 176 हु अडॉर्न्ड राम मोहन रॉय विद द टाइटल ऑफ राजा, ठीक है, कौन बोलता है भैया राजा राम मोहन रॉय को राजा, ठीक है, औरंगजेब, रॉबर्ट क्लाइव, महात्मा गांधी या मुगल एम्पायर? तो मुगल एम्पायर अकबर टू ये कहते हैं कि भैया राजा से एडॉन करते हैं, उपाधि देते हैं राजा का, ठीक है। अब ये हैं कौन? तो 19th मुगल एम्पायर है, ठीक है। इनका रूल का टाइमिंग कितना है? 1806 से लेकर के 1837 है। ये सन है शाह आलम टू के, ठीक है, और और फादर है किसके? बहादुर शाह जफर के, ठीक है। तो इनको ये जो है ना भेजते हैं, राजा राम मोहन रॉय को एम्बेसडर के तौर पे ब्रिटेन भेजते हैं। तो उसी वक्त उनका जो काम होता है, उनका जो सर्विस होता है, उनका जो टैलेंट होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, उसी नाम से इनको राजा का टाइटल दे देते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लीडर टू ऑर्गेनाइज लेबर मूवमेंट इन इंडिया? इनमें से कौन है जो पहली बार, ठीक है, पहले जो फर्स्ट लीडर जो ऑर्गेनाइज करता है लेबर मूवमेंट इंडिया में? तो वो हमको देखने को मिलते हैं एन एम लोखंडे। पूरा नाम अगर बात करें तो नारायण मेघाजी लोखंडे पहले लीडर हमको निकल करके देखने के लिए मिलता है कि भैया ये लेबर मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। ये जा करके ये भी तैयार करते हैं बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, ठीक है। फिर बाद में एक और चीज़ इस्टेब्लिश करते हैं मुंबई कामगार संघ, ठीक है, मतलब कि एसोसिएशन इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, ठीक है। और कुछ करते हैं क्या? नहीं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्रियन हु कॉल द रिवोल्ट ऑफ 1859 एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ वार? ये तो बच्चा भी बताएगा और इतने बार हम लोग को आ चुका है, पूछो मत। वीडी सावरकर, ठीक है। हु ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन 1857? कौन स्ट्रगल कर रहा था भैया? ठीक है, यहाँ से पढ़ो, तो यहाँ से पढ़ो, 1 मिनट रुकना, हाँ पढ़ो। चंद्रशेखर आज़ाद 1857 के बाद बहुत, ये तो हमारे अभी 19 के आसपास में हमको ये दिखेंगे, है कि नहीं। राम प्रसाद बिस्मिल भी दिखेंगे उधर ही हमको, और मक्खनलाल चतुर्वेदी ये भी रिसेंट में दिखेंगे। लेकिन जो सादत खान है ये नहीं दिखेंगे। सादत खान जो है भैया ये लीडर और रिवोल्यूशनरी थे 1857 में, ठीक है। कहाँ से? इंदौर से, ठीक है। इन्होंने ब्रिटिशर्स को सिर्फ हराया नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स को उस जगह से भगा दिया, खदेड़ दिया, ठीक है। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली कुछ समय के बाद ब्रिटिशर्स उस जगह को फिर से कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, लड़ते हैं लगातार, ठीक है, इसलिए बोल रहा है, ठीक है। फाइनली मतलब कि ब्रिटिशर्स कैप्चर ही कर लेते हैं, ठीक है। बाकी चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, ये सबको देखो तो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से इनका कनेक्शन है। जबकि माखनलाल चतुर्वेदी एक हमारे पास देखने के लिए मिलता है, इंडियन पोएट है कि नहीं, इंडियन पोएट या कह लो राइटर, एसेस्ट, प्ले राइट, जर्नलिस्ट, कुछ भी कह लो, ठीक है। और इन सब का देखो तो भैया इनका 1857 के बाद जन्म हुआ, उस तक तो इनका कहीं नाम ही हम नहीं देख रहे थे, है कि नहीं, जन्म तो है ही नहीं था, है कि नहीं। विच रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र इज ऑल्सो नोन एज द लोकहितवादी? ये भी रिपीटेड है भैया, गोपाल हरि देशमुख, ठीक है, पहले बात हो चुका है, ठीक है। सोशल रिफॉर्मर, राइटर है, महाराष्ट्र से है, ठीक है। अपना कुछ भी जो लिखना होता है लोगों के प्रति, लोगों को जागरूक करने के प्रति, ठीक है, किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, तो वो लिखा करते थे, तो उसके नीचे अपना नाम देते थे लोकहितवादी, ठीक है। लोकहितवादी कहने का मतलब क्या होता है? वन हु स्पीक फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वो एक ऐसा आदमी जो लोगों के कल्याण के लिए बात करता हो,
ठीक है, तो वो ये थे गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, 181 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, अब बताओ, एनी बेसेंट वाज द थियोसॉफिस्ट, बात तो सही है। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन द मद्रास, ये बात भी सही है। ठीक है, और ओरिजिन बात करें तो न्यूयॉर्क कल देखे थे। स्वामी दयानंद फाउंडेड द आर्य समाज, ये बात भी हम लोग देख कर कैसे। महात्मा गांधी वाज बोर्न इन द गांधीनगर, ये क्लास 2 का बच्चा करके जाके पूछेगा कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ है, ये तो वो बता देगा। और ये MPPCS 1995 में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं। तो ये महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, पोरबंदर में हुआ ना, है कि नहीं। तो ये तो गलत है ना, इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है। उस वक्त कैसे SDM बनते थे लोग, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इन 1829 विलियम बेंटिक डिक्लेयर सती सिस्टम एन ऑफेंस बाय लॉ, बात सही है। गवर्नमेंट हैड पास्ड एन एक्ट इन 1856 अंडर विच हिंदू विडोज कुड रीमैरी। हाँ, ये भी हम लोग अभी पीछे PYQ से करके आए। स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज इन 1875, कितने बार आ चुका है भैया। राजा राम मोहन रॉय वाज द सपोर्टर ऑफ द सती सिस्टम, ये एकदम उल्टा नहीं कह दिया, जो इसको अपोज कर रहे हैं हम, ठीक है, उसके ही तुम हमको सपोर्टर बना दे रहे हो। ठीक है, गलत है ना भैया। राजा राम मोहन रॉय क्या है भैया, अपोज कर रहे थे सती प्रैक्टिस को, है कि नहीं, और लगातार इस पे काम करते गए, और फिर बाद में चला कि भैया सती बैन हो गया, है ही नहीं सती, तो ये उल्टा बोलता है, गलत है कि नहीं। 183 महारानी लक्ष्मीबाई हैड कॉम्बैटेड इन लास्ट बैटल अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, ह्यूज रोज के अगेंस्ट में लास्ट बैटल उनका हुआ था, तो ह्यूज रोज के अगेंस्ट में हुआ था। ठीक है, 184 सिंबल ऑफ द 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वास, क्या सिंबल था, तो लोटस और चापातीस का सिंबल था। ठीक है, देखो आजकल हम बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग को क्या करना होता है ना, पहले रोकना होता है, क्वेश्चन को खुद से करना होता है, ठीक है, फिर सुनना होता है, नहीं तो फिर ज़्यादा फायदेमंद फिर नहीं होगा, है कि नहीं। द सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वास लोटस एंड द चापातीस, है कि नहीं। लोटस और चापाती, चापाती मतलब कि ब्रेड, ठीक है, यही इसको सिंबल कहना है। लोटस मतलब कि प्योर मतलब कि जो भगवान से रिलेटेड हो, और ब्रेड क्या है, ब्रेड जो है बेसिक नीड है, हर कोई को कुछ चाहिए भैया, बिना रोटी को खाए कैसे रह सकते हैं। ठीक है, 185 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, गंजमन रिवोल्ट occurred during AD 1800 to 1805। गंजमन रिवोल्ट एक ट्राइबल अपराइजिंग था। ठीक है, ये कहाँ हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, जो उड़ीसा में देखने के लिए मिलेगा। गंजम डिस्ट्रिक्ट है एक उड़ीसा में, वहाँ देखने के लिए मिलेगा। समय बिल्कुल सही बता रहा है ऑप्शन में, 1800 से लेकर के 1805 तक। ठीक है, कारण वही होगा कि ऑपरेसिव पॉलिसीज था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके अगेंस्ट में यहाँ पर ही अपोजिशन देखने के लिए मिलता है, अपराइजिंग देखने के लिए मिलता है। ठीक है, गंजम डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि हेवी टैक्सेस इम्पोज करने लगते हैं लोगों पर ब्रिटिश एम्पायर, तो उसके वजह से जो ट्राइबल पीपल थे, जो ट्राइबल लोग थे, ठीक है, वो एक्सप्लॉइट किए जा रहे थे ज़मींदार के जरिए। ठीक है, और उन्हीं के जरिए फिर ब्रिटिशर्स के सपोर्ट्स में वो ज़मींदार लोग ज़्यादा टैक्सेस भी लेते थे। ठीक है, तो ये उनके अगेंस्ट में था। ठीक है, हालांकि 1805 में जाकर के इनको ब्रिटिशर्स सप्रेस्ट कर देते हैं, लेकिन पहला बात तो सही है ना भाई, सही है। गंजम रिवोल्ट लेड बाय धनंजय, गंजम रिवोल्ट बिल्कुल, जो रिवोल्ट था गंजम रिवोल्ट, वो धनंजय भांजा जो है वही कर रहे थे, लीड कर रहे थे। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले क्या बन रहा है, 1 and 2 सब जगह 1 and 2 कॉमन है, तो कुछ बोल नहीं सकते, ये पढ़ो। लेकिन द रिवोल्ट ऑफ गुमसार वॉज लेड बाय द श्रीकर भांजा, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, ये जो लीड कर रहे थे ना, ठीक है, द ब्रिटिश डिड नॉट प्ले द, ये देखो, गुमसर लेड बाय द दोरा विसोई। ठीक है, तो ये जो है तीसरा गलत है। चौथा पढ़ लो, धनंजय वॉज द फादर ऑफ द श्रीकर भांजा, बिल्कुल धनंजय फादर था भैया। ठीक है, धनंजय वॉज द फादर ऑफ श्रीकर भांजा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो मतलब कि 1 to 4। ठीक है, 1 to 4। ओके, 186 हु हैज़ एडवोकेट प्रैक्टिकल वेदांता, कौन कह रहा था भैया, विवेकानंद, है कि नहीं। मॉडर्न इंटरप्रिटेशन देते ना वेदांता फिलॉसफी का, और वो एम्फेसाइज करते हैं कि भैया हमारा जो दैनिक जीवन जो होना चाहिए वो किस पे जाना चाहिए, हमारे सोशल सर्विस पे जाना चाहिए। ठीक है, बेस्ड क्या है कि भैया जितने भी हमारे पास जितने सारे बींग्स हैं, अपने आसपास में जितने भी बींग्स दिखते हैं,
वो क्या है, उसमें सब में हमको डिवाइन दिखना चाहिए, है कि नहीं। भगवान की मूर्ति है, वो भगवान हैं उसमें, प्रेजेंट है उसमें भैया, ठीक है। और अगर हम उनका सर्व कर रहे हैं, ठीक है, उनको सर्व कर रहे हैं, तो मतलब कि हम जो है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप कर रहे हैं, ठीक है। उनकी पूजा कर रहे हैं जो दुखी हैं, गरीब हैं, जो जो सहायता के लिए ये कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी हम सहायता कर रहे हैं, तो हम जो है सबसे बड़ा पूजा कर रहे हैं, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप है, ठीक है। वो मंदिर वंदिर वाला दूध चढ़ा रहे हो, ये करा रहे हो, वो थोड़ा साइड कर दो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल वेदांता की बात करते हैं, कौन, विवेकानंद है, ठीक है। द फॉलोइंग पॉपुलर मूवमेंट अकर्ड आफ्टर 1857, 1857 के बाद कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, अभी एक ऐसा कोई नहीं है कि हम लोग पीछे पीछे PYQ में नहीं किए हैं भाई, ठीक है। ऐसा एक भी बता दो कि नहीं किए हैं। संथाल रिवेलियन कितना हुआ, ये तो 1857 के पहले हुआ ना, अराउंड कहें तो 1855 के आसपास हुआ था ये संथाल रिवेलियन, कितने बार आ चुका है हमारा। बाकी इंडिगो रिवोल्ट, इसका समय देखो तो 1859 से लेकर के 60 है कि नहीं। एग्रीकल्चर राइट, ये हमको देखने के लिए मिलता है कि 1875 का समय है। बिरसा मुंडा कितनी बार आ चुका है, 1899 से लेकर के 90 के आसपास है कि नहीं। इनका मूवी देखो, इनका उलगुलान देखो, बड़ा मज़ा आता है। हाँ तो भैया इसका स्टेटमेंट क्या होगा, 3 होगा ना, क्योंकि 1 तो पहले हो चुका है, तो ये बी आंसर, ठीक है, बिना बताए जा रहे थे। द रिवोल्ट ऑफ वेल्लोर, ये भी था, रिवोल्ट ऑफ वेल्लोर अकर ड्यूरिंग द राइजिम ऑफ विच गवर्नर, ठीक है, लेकिन उस वक्त गवर्नर का हम लोग डिस्कशन नहीं किए थे, इसलिए मैंने इसमें रिपीट का टैग भी नहीं लगाया, ठीक है। हालांकि रिवोल्ट आ चुका था, है कि नहीं। तो भैया उस वक्त कौन थे, सर जॉर्ज बार्लो, ठीक है। हु वॉज द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम, ये रिपीटेड है, ये रिपीटेड ऑप्शन में रिपीटेड था, ठीक है, और हम लोग डिस्कस भी किए हैं, ठीक है। कौन है भैया, बंकिम चंद्र चटर्जी, है कि नहीं। कंपोजर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम इज़ बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। कब लिखते हैं ये सॉन्ग, 1870 के आसपास में लिखते हैं, ठीक है। और पहली बार ये अपीयर्ड हमको देखने के लिए मिला कि पहली बार ये अपीयर हो रहा है कि इसमें चटर्जी का एक बंगाली नॉवल था, उस बंगाली नॉवल का नाम क्या था, आनंद मठ, है कि नहीं, 1882 में। हु वॉज द लीडर ऑफ द भूमिजी रिवोल्ट, ठीक है। भूमिजी रिवोल्ट के, सॉरी भीमोजी रिवोल्ट के लीडर कौन थे, ठीक है, भूमिजी रिवोल्ट, तो वो थे गंगा नारायण सिंह, ठीक है। भूमिजी रिवोल्यूशन जो 1832 से लेकर के 1833 जो हो रहा है, ढालभूम जो जंगल महल, ठीक है, जो कह सकते हैं बंगाल वाला एरिया में, ठीक है, उधर हो रहा है, तो गंगा नारायण सिंह जो थे, ठीक है। बाकी लोगों को भी जान लो। पहले में क्या है, भगीरथ मांझी जो है, ये खेरवार मूवमेंट को लीड करते हैं 1874 में, ठीक है। दुबई गोसाई, ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं कुछ, ठीक है, तो खैर छोड़ दो, लेकिन चुआर रिवेलियन में कुछ नाम है इनका, ठीक है। यात्रा भगत ये यात्रा ओराव कह लो, लीडर थे ताना भगत मूवमेंट का, ठीक है। ताना भगत पढ़ते ही हैं, शायद 1-2 PYQ भी था, ठीक है। और गंगा जी तो हम लोग देख ही लिए, ठीक है। ख़त्म नहीं है, तुम गाना गाने लगता है कथा। द फर्स्ट ट्राइबल लीडर हु वाज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी एंड हिज आइडियोलॉजी, ठीक है। पहला लीडर कौन है कि महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी से इंस्पायर हो रहा है, तो भैया वो तो भैया 19 के आसपास भी होना चाहिए ना, तो ये सब थोड़ा पहले क्या है, ये जो जोदानांग है, ठीक है, जोदानांग ये इंस्पायर होते हैं, ठीक है। ये पहले ट्राइबल लीडर हमको देखने के लिए मिलता है कि महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी से इंस्पायर हो रहे हैं ये, ठीक है। और उनसे इंस्पायर होकर के ये इस्टेब्लिश करते हैं हेरक्का रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है, जो चाहता यह है कि भैया लोगों को यूनाइट करना है, ठीक है। किसके अगेंस्ट में, वही फॉरेन इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट में, ठीक है। और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी अपना अच्छा खासा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमायर करते हैं गांधी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, ठीक है। और कोशिश भी करते हैं कि गांधी से मिले, लेकिन शायद मिल नहीं पाते हैं, ठीक है। और इनका एफर्ट यही होता है कि भैया नागा कल्चर का जो है वो प्रिजर्व करना है, फाइट करना है ब्रिटिश कल्चर के अगेंस्ट में, ठीक है। बाकी लोगों के बारे में 2 लाइन जान लो तो भैया अलूरी सीताराम राजू, ये पहले भी हम लोगों का ऑप्शन में आ चुका है। रंपा रिविलियन को लीड करते हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है। एडमायर गांधी बट बिलीव्ड, गांधी को एडमायर करते हैं, लेकिन इनका ये भी मानना है कि भैया वायलेंस तो नेसेसरी है, अगर ट्राइबल गोल अचीव करना है तो वायलेंस तो चाहिए, बिना वायलेंस के इन लोग सुनेगा नहीं, ठीक है। जो देख लिए हेरक्का मूवमेंट लीड करते हैं जबकरा बप्पा, ठीक है। इनके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास, तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। रानी
गेदिनलिऊ, ठीक है, ये भी नागा स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर हैं जो हेरेका मूवमेंट में अच्छा खासा पार्ट लेती हैं, किसके बाद, जोदानांग के बाद, ठीक है। लास्ट है क्या, नहीं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ संथाल, अब इतनी बार आ गया है भाई, पूछो ही मत, ठीक है, कितनी बार आ गया है। तो सिद्धू कानू, भैरव चंद, ठीक है, ये दोनों ही पार्ट लेते हैं, ठीक है, संथाल रिवोल्ट में। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी होगा कि भैया दोनों ही पार्ट लेते हैं। देखो, On 30 June 1850, planned the deliberate and the conspicuous rebellion was started by the Santhal to free themselves from yoke of the serfdom, remembering the leader of Phul, Sidhu Murmu, Kanu Murmu, who among with their brother Chand Bhairav mobilized about 10,000 Santhal and declared a rebellion against the British colonists। ठीक है, तो ये लोग हैं, ओके, ये देख लो, सिद्धू कानू। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे और हमारा SRM ख़त्म हो जाएगा, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। उसके बाद कल से नया क्वेश्चन। हु ऑफ द फॉलोइंग सेड गुड गवर्नमेंट इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, कौन कह रहा है, मतलब कि इनमें से जो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में किन्होंने कहा गुड गवर्नमेंट इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब कि भैया अच्छा गवर्नेंस क्या होगा कि लोग खुद से गवर्न हो रहे हों, सेल्फ गवर्न हो रहे हों, है कि नहीं। तो गुड गवर्नेंस जैसा कुछ होगा, जब अपने से ही सब कुछ हमको पता होगा क्या सही क्या गलत है, कैसे आचरण हमें करना है, तो भाई उससे बेहतर और क्या हो सकता है। जो बाहर से हमको रूल करे, बाहर से हमको बताए कि हम गुड गवर्नेंस है, हम गुड गवर्नेंस कर रहे हैं, तो उससे अच्छा जब हम सब खुद अपने से गुड गवर्नेंस कर रहे हैं, हम सब खुद सेल्फ रूल करने लगेंगे, तो भैया अच्छे से होगा ना, वही हो जाएगा। तो ये बात कहने वाले कौन थे, ये बात कहने वाले थे स्वामी दयानंद, ठीक है, स्वामी दयानंद ही कहते हैं गुड गवर्नमेंट वाज नेवर अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर अ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। ओके, ख़त्म हो गया भाई हमारा आज का टारगेट, ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।